में परमानेंट जॉब दिया जाएगा। उनके इस ऐलान से फिलहाल बीजेपी फंसती नजर आ रही है। जहां कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से खासा नाराज चल रहा था, उसकी नाराजगी में और इजाफा होता दिख रहा है। कर्मचारियों का बड़ी तादाद में बीजेपी से नाराजगी ये साबित करता है कि बीजेपी कर्मचारियों के लिए नहीं दिख रही है। राहुल गांधी के इस ऐलान से पूरे संविदा कर्मियों में खुशी का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट बने। मैं लगातार लोगों से संपर्क कर रहा हूं, तो लोगों का बस एक ही कहना है कि इंडिया की गवर्नमेंट बने, जो भारत की सरकार बने वो इंडिया गठबंधन की बने, ताकि इस देश के संविदा कर्मियों को, पीड़ितों को कुछ न्याय मिले। ये सब चीजें बड़ी तादाद में हो, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार हम सबसे सवाल करते नजर आए। आपने देखा होगा, जब भी हमें जरूरत पड़ी तो हमने बड़ी बेबाकी से अपने सवाल रखे। लोगों ने उसके क्या आंसर दिए नहीं दिए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन मैंने बड़ी ताकत से अपनी आवाज रखी। शिक्षाविद अनुदेशकों का खोया हुआ सम्मान वापस होना चाहिए। जिस देश में शिक्षक को अपमान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उस राज्य में, उस देश में कैसे सुख की अनुभूति की जा सकती है? सुख की अनुभूति तो तभी होगी जब निश्चित रूप से शिक्षा का दायरा सुदृढ़ होगा, शिक्षा का एक विकेंद्रीकरण होगा। आज अगर हम चर्चा करते हैं तो फिर वही मामला फंस जाता है आके कि आखिर क्यों हम इन सब बातों पर बात नहीं करते। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर एक कर्मचारी विरोधी होने का टैग क्यों लगवा रही है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उन सभी कर्मचारियों को नियमित कर देती है जो पिछले 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष से लगातार सरकार में सेवा देते चले आ रहे हैं? आखिर उन कर्मचारियों को अभी कितनी और अपनी परीक्षा देनी है? सरकार ने कहा टेट करिए, उन्होंने टेट कर लिया। सरकार ने कहा सी टेट करिए, उन्होंने सी टेट भी कर लिया। बी टेट, सी टेट, आखिर सब करके जाएंगे कहाँ कर्मचारी? कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं लगातार इस सब पर बातचीत करता रहा, लोगों से पूछता रहा, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। क्या बात हुई? कुछ नहीं। किसी के बारे में कोई चर्चा हुई? नहीं। लगातार इस देश की नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार आखिर क्यों नहीं कुछ कहना चाहती? सरकार को किसी भी काम की जरूरत है तो वो जमीन से निकाल लाती है, लेकिन क्या संविदा कर्मियों को लेकर सरकार जरा सी भी फिक्रमंद नहीं दिख रही है? क्यों नहीं सरकार इस बात पर सोच रही है कि आखिर संविदा कर्मियों का साथ हम नहीं देंगे तो ये लाखों की तादाद में संविदा कर्मी हमारे विरोध में उतर आए तो उसके नतीजे क्या होंगे? 1 करोड़ लोग जो पेंशन के भोगी हैं, जो पेंशन के कर्मचारी हैं, वो पहले से नाराज हैं। और ऐसे में अगर ये कर्मचारी भी नाराज हो जाते हैं तो क्या होगा? ये संख्या कितनी हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कभी विचार किया है? आखिर क्यों नहीं करना चाहती है नियमित? कर्मचारियों से क्यों नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी की? और वही कर्मचारी उसे सत्ता में ला रहे हैं, लेकिन वो एक क्लास के कर्मचारी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उसे सत्ता में लाते हैं। वो जो कहते हैं वही करती है, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स को अपने कर्मचारी से नफरत क्यों? हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का स्वागत है। और विक्रम सिंह से ही सीधा मेरा सवाल, संविदा कर्मियों को नियमित करने का राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है। क्या बीजेपी फंस गई इस मसले पर? बीजेपी की खामोशी क्या ये मानती है कि वो कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करना चाहती है, या क्या है ये पूरा मसला?
क्यों नाराज है भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों से? क्यों नहीं उन्हें नियमित करना चाहती है? क्या कर्मचारी उसे वोट नहीं करता है? और नहीं करता है तो लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में और 2 बार केंद्र सरकार में सत्ता में कैसे आई? एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों नहीं कर्मचारियों के हित की सरकार बनी है? क्यों नहीं कर्मचारियों के लिए काम किया? झूलेलाल मैदान में फिर क्यों झूठा वादा किया? बनारस में